वालों का क्या रिएक्शन था? हम इस पे दोबारा इधर से कंटिन्यू करेंगे, ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन लेके ना, एक घूम के गली में साइड से होके मेन रोड पे दोबारा आएंगे हम। घर वालों का क्या रिएक्शन घर था, मैं ये वालों जानना का चाहती हूँ। रिएक्शन कभी भी अच्छा नहीं रहा। अच्छा, जब पहली बार आपने थिएटर का बोला तो अब्बा ने क्या बोला? अब्बा तो मेरे थे नहीं। अच्छा अच्छा, सॉरी। अब्बा मेरे आर्मी में थे और वो 71 की वॉर में जो है वो ज़ख्मी हुए थे और उसके बाद वो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था और वो फिर उसी ज़ख्म से उनकी डेथ हो गई थी। मेरी माँ थी, हैं अभी भी हैं माशाल्लाह, हयात है। और कितने हैं आपके? मेरे 8 बहन भाई हैं, माशाल्लाह। 5 भाई हैं हम और 3 बहनें हैं। मैं उनमें सबसे फारिग किस्म का बच्चा था उनके ख्याल में। सबसे छोटे या बड़े या मिडिल? मैं दरमियान में। दरमियान में, अच्छा। और मैं किसी काम का नहीं था। ओके। क्योंकि मैं आवारा हो गया था। वो शुक्र करते होंगे क्लर्क की जॉब मिल गई, वो कहते हैं, लेकिन उन्होंने ही कराई थी, वरना तो मैं वो भी नहीं करता। अच्छा। तो उन्होंने क्लर्क भर्ती कराया था, मैंने वो भी छोड़ दिया। तो जाहिर है ये बहुत बुरी बात हो गई। अब ज़िंदगी में क्या करेगा। वो समझती थी मेरी वालदा के मेरा एक बच्चा तो ज़ाया हो गया। बिल्कुल ये अच्छा, अब शायद उनके नज़रियात बदल गए, लेकिन अब मैं अपनी बीवी के साथ रहता हूँ, उसके नज़रियात बिल्कुल ही दूसरी तरह के। अच्छा। मैंने कहा ये क्या तुमने लगा रखा है यार, कोई ढंग का काम करो। अच्छा। क्योंकि वो प्रोफेसर है, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, तो उसकी नज़र में एक्टर वैक्टर कुछ नहीं होता। वो साइंटिस्ट है, तो उसकी नज़र में कोई आर्टिस्ट नहीं होता। तो मैं उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता हूँ, चलो मैं एक अच्छा इंसान तो हूँ, कुछ भी है, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता इससे, क्योंकि छोटी सी फील्ड है, लेकिन मैं अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा, मैं अगर क्लर्क होता तो इससे तो नहीं कमा सकता था। तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं 25 साल से आर्ट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जितना मैं कर सकता हूँ, मैं एक बहुत बैलेंस लाइफ गुजारता हूँ और मुझे किसी किस्म की कोई रिग्रेट नहीं है, अल्लाह का शुक्र, क्योंकि मैंने कुछ किसी के लिए कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं जिससे मुझे ज़रा सा भी मैल हो। मैं खुश रहने वाला आदमी हूँ, थोड़ा सा काम करता हूँ तो रिलैक्स हो जाता हूँ बस। जैसे कि अभी दो फिल्मों के आपने नाम लिए, रामचंद्र पाकिस्तानी और लाल कबूतर। रामचंद्र पाकिस्तानी के वक्त मेरा एक्सपीरियंस था कोई 8 से 10 साल, 12 साल होगा, टेलीविज़न का, थिएटर का, ये वो। उस दौरान मुझे एक ऐसा रोल मिला कि जो कि मैं नहीं था, उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे अडॉप्ट करनी थी, ऑब्जर्व करना था, उनको फिर अपनाना था। रामचंद्र पाकिस्तानी मिला कैसे आपको? हादसाती तौर पे। हाँ, वो पहुँचे कैसे आप वहाँ तक? अरे भाई, रामचंद्र पाकिस्तानी की कास्टिंग हो रही थी, ठीक है, जाहिर है मैं भी इसी सोसाइटी में रहता हूँ, सभी मेरे दोस्त हैं, महरीन भी मेरी दोस्त है और राइटर भी उसके मेरे दोस्त थे। और मुझे अहमद साहब, मुझे इत्तलात मिलती रहती थी कि भाई आज ये कास्ट हो गया, आज ये कास्ट हो गया। तकरीबन सारे मेन रोल कास्ट हो गए। तो मैंने कहा यार ये तो मैं तो रह ही जाऊँगा। अच्छा। तो मुझे पता भी नहीं था इनके ऑफिस का। तो मेरा एक दोस्त है हम टीवी में, अकील, उससे मैंने एड्रेस लिया। उसने कहा फ़लानी जगह है, आप तुम चले जाओ। तो मैं उसी दिन चला गया वहाँ पर। मैरीन से मुलाकात नहीं हुई, उनके एक असिस्टेंट थे, वो बैठे हुए थे, उनसे मुलाकात हुई, वो भी मेरे दोस्त थे। मैंने कहा यार उनको बताना मैं आया था, मैं मिलना चाहता हूँ, फिल्म हो रही है ये। खैर वो मैं चला गया वापस। तो मुझे 1 घंटे के बाद फ़ोन आया जब मैं घर पहुँच गया कि वो आप आए थे यार, मैरीन का क्या आप आए थे और आप रुके क्यों नहीं? मैंने कहा यार मैं क्या रुकता, मैं समझा कि आप लोग नहीं आए, कि नहीं हम लोकेशन देखने गए थे, अब आ गए, आ जाओ। मैंने कहा आज नहीं फिर कल मिलते हैं। दूसरे दिन मैं प्रिपेयर होके गया, उनसे मुलाकात मैंने की। उन्होंने मुझे पूरा, अहमद साहब से कहा पूरा स्क्रिप्ट ने सुनाओ। उन्होंने मुझे पूरी फिल्म सुनाई और उसके बाद उन्होंने कहा कौन सा कैरेक्टर लोगे? मैंने कहा सारे मेन रोल तो आप दे चुकी हैं। हाँ। तो मुझे कोई भी कैरेक्टर दे दें यार, मुझे फिल्म करनी है, मुझे एक कैरेक्टर दे दीजिएगा, मैं फिल्म स्टार हो जाऊँगा, मतलब उस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर वो ख़त्म हो गई बात, मैं घर चला गया। उसी शाम को फ़ोन आया कि अगर मैं तुम्हें शंकर का कैरेक्टर दूं। शंकर का कैरेक्टर वो था जो मैंने किया। तो मैंने कहा वो मुझे कैसे दोगे, तो किसी और को दिया हुआ उसने, आपने? नहीं मैं उसको कुछ और दे दूँगी, तुम करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, वो तो लीड रोल है।
उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। ये वो मैंने कहा हर काम करेंगे उसके लिए, आप दें तो पहले। तो उन्होंने मुझे फिर कास्ट कर दिया। अब उसके साथ मज़े की बात ये हुई कि जिस बंदे से वो कैरेक्टर लिया गया था वो मेरे अच्छे दोस्त फारूक परियो हैं थे। उनकी डायरेक्शन में एक ड्रामा मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। रात को ये फैसला हो गया कि अब आप शंकर आप कर रहे हैं, उनको नहीं बताया गया है। दूसरे दिन मैं उनके सेट पे हूँ, मैं उनके साथ एक्टिंग कर रहा हूँ, वो हर आदमी को बता रहे हैं कि मैं शंकर कर रहा हूँ यार फलाना ये हो, और मैं चुप बैठा। मैंने अगर बताया तो मेरे साथ क्या होगा, तो मैं बता भी नहीं सकता था। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन थी। फिर बाद में महरीन ने उन्हें बताया, और उसकी पॉजिटिव बात ये थी उसने कोई भी वो नहीं लिया, और उसने दूसरा कैरेक्टर जो शंकर के भाई का कैरेक्टर था वो उसने प्ले किया, और अच्छा प्ले किया। तो इस तरह से ये हमें मिला था, और जब ये मिल गया तो तब इसमें पता चला कि इसमें तो बहुत काम है, क्योंकि वो थर के लोग जो हैं वो सेहतमंद नहीं होते। सेहतमंद से मुराद मेरी ये कि वो मोटे नहीं होते, एक्स्ट्रा चर्बी नहीं होती उनमें। और जबकि मैं ज़रा आसूदा हाल ज़िंदगी गुजारा था उन दिनों में, तो मेरे काफ़ी चर्बी चढ़ी हुई थी। तो मुझे कहा गया कि आपने वज़न कम करना है। मैंने कहा ठीक है, तो वज़न कम करना शुरू किया। तो उसके लिए बहुत अपनी ही एक बनाई डाइट प्लान, हाँ, खुद अपना बनाया और उस पर अमल किया। तो ऐसा अमल किया कि एक वक्त पे मैरीन ने कहा अब नहीं करो जो कर रहे हो, वरना हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो क्या करते थे, खाते वाते नहीं थे बिल्कुल ही, या बहुत कम खाते थे? नहीं, बहुत जब मुझे ले जाया गया था रैकी पे, मैंने उनसे फरमाइश की थी कि अगर आप लोग जाएं तो मुझे भी रैकी पे लेके जाएं। तो मुझे वहाँ पर मैंने जाके देखा कि वहाँ पर सवारी तो है ही नहीं कोई, लोग मीलों मीलों पैदल चल रहे होते, ठीक है। और खुराक के नाम पे क्या होती है, मूंग की दाल है, अचार है, गंदम है, ये चीज़ें वो खाते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये सारी चीज़ें। तो जब आदमी बहुत ज़्यादा पैदल चलेगा और ख़ुराक उसकी इस तरह की होगी, तो वो चर्बी तो आएगी कहाँ से, गोश्त तो वो खाता नहीं है, चर्बी की कोई चीज़ खाता नहीं है, तो नहीं आएगी। तो मैंने ख़ुराक सिर्फ ये ऑब्ज़र्वेशन यही थी कि ख़ुराक कम और वॉक ज़्यादा, और जो वॉक है वो बहुत ज़्यादा। तो मैं गुलिस्तान जौहर में रहता था, मैं सुबह उठ के सदर पैदल चला जाता था और आ जाता था। सीरियसली? और खुराक मैंने आधी कर दी थी, और बहुत मज़े का काम था मुझे। तो अब उसके बाद एडिक्शन हो गई कि मैं इतना पैदल चलूँ कि मज़ा आ जाए। मतलब अब मुझे जब भी ज़िंदगी में कोई टेंशन होती है तो मैं जॉगर पहन के बस चलना शुरू कर देता हूँ। बट कराची की गर्मी में गुलिस्तानी जौहर से सदर वॉक करना, कौन सा रूट नहीं, लेते थे अगर आप? आप क्या सुबह तारिक सुबह रोड की साइड जाएं, से? अगर आप सुबह सुबह जाएं जब सूरज पूरी तरह नहीं निकला होता, फिर यानी बहुत हल्की रोशनी होती है, आप शुरू करें, आप मैक्सिमम 8:30 बजे तक वापस होंगे। मैं नीपा से सीधी सड़क पकड़ी, ठीक है, ठीक है, इम्प्रेस मार्केट तक जाती है। ओके, आप वो वाला रास्ता लेते हैं? बिल्कुल एक ही सड़क है, बस सीधे सीधे चलते चले जाओ और वापस आ जाओ घूम के।